द याकुज़ा's गाइड टू बेबी सिटिंग एपिसोड 3 के पहले सीन में हम याइका के अपनी माँ के बारे में किरिशिमा को बताते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है, जिसका नाम है एपिसोड 3 अ विजिट एंड रीयूनियन। तो उसके बाद हम याइका अपनी माँ को मिलने के लिए हॉस्पिटल पर जाने के लिए रेडी होते हुए देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद हम किरिशिमा और याइका दोनों ही लोग को साथ में अपनी माँ को मिलने के लिए जाते हुए भी देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद साथ में चलने के बाद किरिशिमा और याइका हॉस्पिटल पर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर हम याइका के आंट को भी उसी हॉस्पिटल रूम के अंदर भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर याइका के आंट याइका के बारे में भी बताने लगती है। तो कुछ देर बाद याइका अपनी माँ के साथ बातें करने के लिए आगे बढ़ती है। तो उसी टाइम पर याइका अपनी माँ को भी सॉरी कहने लगती है। तो उसी टाइम पर हम याइका के फादर को भी उसी रूम पर आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर याइका अपने पास्ट मेमोरी के बारे में अपनी माँ को भी बताने लगती है और ये सब सुनने के बाद याइका की आंट भी रोने लगती है। तो कुछ देर तक अपनी माँ के साथ बातें करने के बाद याइका अपनी ड्राइंग अपनी माँ के लिए छोड़ देती है। तो उसके बाद याइका और किरिशिमा खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उसी टाइम पर हम याइका के आंट और फादर दोनों को ही याइका के बारे में बातें करते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम याइका के फादर को याइका के चाइल्डहुड मेमोरी को याद करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर किरिशिमा और याइका दोनों ही लोग को सुपरमार्केट पर खाना खरीदने के लिए आते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर किरिशिमा अपना पुराना दोस्त आओ को भी उसी जगह पर मिलता है और उसी टाइम पर हम आओ के साथ उसका बेटा को भी साथ में देख सकते हैं। तो उसके बाद वो सभी लोग हॉस्पिटल पर फिर से वापस आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर आओ अपने बारे में किरिशिमा को भी बताने लगता है। तो उसी टाइम पर आओ का बेटा याइका के साथ बातें करने के लिए आगे बढ़ता है और उसी टाइम पर आओ का बेटा किरिशिमा को एक गिफ्ट भी देने लगता है। तो उसी टाइम पर आओई किरिशिमा को अपने पास्ट इवेंट के बारे में भी बताने लगता है। तो उसी टाइम पर हम याइका को भी इन सारी बात को सुनते हुए भी देख सकते हैं। तो आओ का सारी बात सुनने के बाद याइका ये कहती है कि आओ को उसके फादर के साथ मिलने के लिए आना चाहिए और तुम्हें अपने फादर को खुश करने के लिए गिफ्ट भी ले आना चाहिए। तो उसी टाइम पर हम किरिशिमा और आओई दोनों को ही पास्ट इवेंट को देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम याइका के आंट और मॉम दोनों को ही इन सारी बात को देखते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद याइका और किरिशिमा फिर से याइका के माँ को मिलने के लिए वापस चले जाते हैं। तो उसी टाइम पर याइका आओ के बारे में उसके फादर को भी बताने लगती है और ये सब सुनने के बाद याइका के फादर भी बहुत खुश होता है। तो कुछ देर तक हॉस्पिटल पर रहने के बाद याइका अपनी माँ को ये कहती है कि वो फिर से हॉस्पिटल पर वापस आएगी। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एक कैरेक्टर को कैट को खिलाते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर किरिशिमा और याइका दोनों ही लोग को रोड पर चलते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम किरिशिमा के हाथ पर डोनट को पकड़ते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर याइका एक कैट को रोड पर देख लेती है और उसी टाइम पर हानाडा भी उस जगह पर आ जाती है और हम हानाडा को अपने बारे में याइका और किरिशिमा दोनों को ही बताते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हानाडा कैट के बारे में भी बताने लगती है। तो उसी टाइम पर याइका को ये भी पता चलता है कि हानाडा को बहुत भूख लग रही है। तो इसी टाइम पर याइका अपने डोनट हानाडा को खाने के लिए दे देती है और ये सब खाने के बाद हानाडा बहुत खुश होती है। तो उसी टाइम पर याइका उस कैट को देख लेती है और उसी टाइम पर याइका किरिशिमा को ये कहती है कि हमें उस कैट को अपने घर पर रखना चाहिए। तो उसी टाइम पर हानाडा भी उन दोनों के साथ पिक्चर लेने के लिए भी आ जाती है। तो उसी टाइम पर हानाडा अपने बारे में किरिशिमा और याइका को भी बताने लगती है। तो कुछ देर तक बातें करने के बाद किरिशिमा और याइका उस कैट को लेकर घर पर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर सुगिहारा कैट को भी देख लेता है और उसी टाइम पर सुगिहारा किरिशिमा को डोनट के बारे में भी पूछने लगता है। तो कुछ देर बाद याइका उस कैट को ओहागी नाम भी दे लेती है। तो उसके बाद हम ओहागी को याइका के फादर के रूम के सामने आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर याइका के फादर ओहागी के बारे में भी बातें करने लगता है। तो उसके बाद ओहागी खाना खाने के लिए याइका के पीछे आने लगता है।
तो उसके बाद ओहागी मिस्टेकली एक स्टोर रूम पर चला जाता है और उसी टाइम पर ओहागी एक बॉक्स पर ट्रैप हो जाता है। तो उसके बाद हम युइका को ओहागी को खोजते हुए देख सकते हैं और कुछ देर बाद खोजने के बाद ओहागी फिर से युइका को मिल जाता है। तो उसके बाद हम युइका को फादर को अपनी सबऑर्डिनेट के साथ भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर उसको ये भी पता चलता है कि उन लोग ने एक सामान को तोड़ दिया था। तो उसी टाइम पर युइका का फादर उन दोनों लोग को फॉरगिव दे देते हैं। तो उसी टाइम पर हम युइका को फादर को अपने वाइफ के बारे में याद करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एक कैरेक्टर को किरिशिमा के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद इस एनिमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें अगले हफ्ते आने वाला एपिसोड का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम है शैल वी स्ट्रीम द वीडियो।